ठुकरा दो या प्यार करो। एक गहन, भावपूर्ण, समर्पण भाव से भरपूर सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता ठुकरा दो या प्यार करो में उन्होंने इस चिर सत्य का रूप निर्धारित किया है कि पूजा तथा अर्चना के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। मनुष्य के भाव यदि निर्मल और स्वच्छ है तो भगवान भक्त को भी उसी दृष्टि से देखता है। अपनी भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर कवित्री ने इस कविता में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भगवान भक्त के दिखावे चढ़ावे से कोई मतलब नहीं रखते। उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों के निर्मल मन का प्रेम ही पर्याप्त है। चलिए अब हम पदों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पहला पद है, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट भी कई रंग की लाते हैं। यहाँ पर कवित्री एक भक्त के रूप में भगवान से बातें कर रही है और कह रही है कि हे भगवान, आपके पास अनेकों उपासक आते हैं, अनेकों भक्त आते हैं और वे अपनी भक्ति अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रकट करते हैं। कोई आपकी सेवा में बहुमूल्य मूल्यवान भेंट लेकर आते हैं और कई तरह तरह के लाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वह भगवान की भक्ति बताना चाह रही है कि कई लोग आते हैं लेकिन मेरे पास तो यह सब कुछ नहीं है। आगे वह अन्य भक्तों की व्याख्या करते हुए कहती है कि धूमधाम से साज बाज से मंदिर में भी आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। कि हे भगवान, कुछ लोग तो बहुत अत्यधिक उमंग से भरपूर ढोल धमाका ढाल मंजीरे बजाते हुए आते हैं और कुछ आते हैं जो बहुत दिखावा साजबाज लेकर आते हैं, बहुत सारी वस्तुएं लेकर आते हैं। कुछ आते हैं जो रत्न चढ़ाते हैं, बहुमूल्य रत्न लेकर आते हैं और अपनी भक्ति स्वरूप आपके चरणों में चढ़ाते हैं। अर्थात मैं तो यह सब कुछ नहीं ला सकती। आगे वे कहती हैं, मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। और वह कहती है कि इतने धनवान भक्त आते हैं लेकिन मैं ही आपकी एक ऐसी गरीब भक्त हूँ जो अपने साथ कुछ भी नहीं लाई और मेरे हाथ में मेरे पास आपको देने के लिए अन्य भक्तों की तरह कुछ भी नहीं है। फिर भी मैंने आपके पास आने की, मंदिर में पूजा करने आने की हिम्मत कर ली। वह अपने आप को छोटा बता रही है लेकिन वह प्रकट कर रही है कि मेरी भक्ति सच्ची है, मेरे पास वस्तुएं नहीं है। आगे की पंक्ति है, धूप दीप नैवेद्य नहीं, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। तो हम देखते हैं कि जो दिखावा करते हैं या सब अपनी हैसियत या अपनी औकात के हिसाब से नैवेद्य लेकर आते हैं, भगवान को चढ़ाने के लिए भोग लेकर आते हैं और वैसा ही झांकियाँ बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ, कुछ धूप दीप नहीं लाई हूँ, दिया नहीं लाई हूँ, दीपक नहीं लाई हूँ, ना ही आपको लगाने के लिए कोई भोग लेकर आई हूँ, ना ही सुंदर कोई झांकी बनाई है, ना कोई श्रृंगार है, ना कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पास फूलों के हार भी नहीं है कि मैं उसे ही आपको पहनाकर अपनी भक्ति प्रकट करूं, अपनी भक्ति व्यक्त करूं। अर्थात वह अपने आप को एकदम निर्धन बता रही है लेकिन भक्ति से वह धनवान है। आगे की पंक्ति है, मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी, है स्वर में माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे प्रार्थना करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे स्तुति करूं। भजन गाने के लिए, गीत गाने के लिए मेरे पास मीठी आवाज़ नहीं है, मधुर कंठ नहीं है, मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं। और न ही मुझे अपने भावों को प्रकट करने के लिए चालाकी से बातें करना आता है, तो मैं कैसे तुम्हें अपनी इच्छा प्रकट करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मैं तो बहुत तुच्छ भक्तिन हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली पंक्तियों में क्या है। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी ना चली आई। वह कहती है कि मैं आपको देने के लिए चढ़ावा के रूप में दान दक्षिणा
कुछ नहीं लेकर आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथों चली आई हूँ और ना ही विधि विधान से पूजा करना जानती हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, मैं ऐसी अनाड़ी फिर भी आपके पास पूजा करने चली आई हूँ। अगला पद है पूजा और पूजापा प्रभुवन, इसी पुजारी को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारी को समझो। और इन पंक्तियों में कवित्री ने अत्यंत भावपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति का, एक भक्त का प्रभु के सामने समर्पण दिखाया है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जैसे अन्य भक्त आपके पास लेकर आते हैं, ना कुछ दिखाने के लिए है, ना चढ़ावे के लिए है, ना दान दक्षिणा है, ना ही फूलों का हार है, और मैं कुछ जानती भी नहीं कि कैसे पूजा की जाएगी, फिर भी मैं यहाँ आ गई हूँ। तो हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न तो पूजा की विधि जानती हूँ कैसे की जाती है, न ही पूजापा अर्थात पूजा की कोई सामग्री लेकर आई हूँ। हे प्रभु, आप मुझे ही पूजा की विधि समझो, पूजा की सामग्री समझो, मुझे ही पुजारी समझो और दान दक्षिणा यह सब कुछ मुझे ही समझो। मैं आपके सामने पूरी तरीके से समर्पित होकर आ गई हूँ, यही मेरी भक्ति है। बस मेरे पास एक निर्मल स्वच्छ मन है। आगे की पंक्ति है, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। और इस पद में वो कहती है कि हे प्रभु, मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, मेरा मन निर्मल है, मेरे मन में प्रेम की गंगा बहती है और मैं अपना यही हृदय दिखाने आई हूँ कि इतना प्रेम होकर भी मेरा मन प्यासा है, और वही प्यासा, वही प्रेम की प्यास मैं दिखाने आई हूँ कि प्रभु आप मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा करो, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। और मेरा हृदय जो है, मेरा दिल जो है वो प्रेम से भरा है, मैं यही प्रेम से भरा हृदय आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अगली और अंतिम पंक्ति है, चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकारो। और वो कहती है कि मेरा हृदय, मेरे प्राण आपके चरणों पर मैंने समर्पित कर दिया है, चाहे तो आप इसे स्वीकार कीजिए। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। और यह जो कुछ मैं हूँ, मुझे तो आपने ही बनाया है, मैं तो आप ही की वस्तु हूँ। आप चाहे इसे रखिए या इसे ठुकरा दीजिए, या इसे जो मैं मांगने आई हूँ वह उसे दे दीजिए, या उसे आप प्यार कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कवित्री ने कितने सुंदर तरीके से एक स्वच्छ मन की, निर्मल मन की भक्ति को प्रकट किया है कि अगर मन सच्चा है तो भक्ति के लिए हमें किसी वस्तु की, पूजापे की, नैवेद्य की, धूप दीप की और मधुर कंठ से आरती गाने की, भक्ति भजन गाने की जरूरत नहीं। भगवान सब कुछ जानता है, वह निर्मल मन की भक्ति जरूर स्वीकार करता है। अब हम कविता का सारांश देखते हैं कि इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस प्रकार अपनी भक्ति को मुख्य विषय बनाकर यह कविता लिखी है। कवित्री कहती हैं कि हे भगवान, आपके भक्त बहुत हैं जो आपके लिए बहुमूल्य वस्तुएं अपने साथ लाते हैं, बहुत धूमधाम के साथ मंदिर आते हैं और खुद भी बहुत सज धज कर श्रृंगार करके आते हैं, परंतु मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपके देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं पूजा करने आई हूँ। हिम्मत तो देखो, ना मेरे पास दिया है जिसमें मैं आरती करूँ और न ही आपके श्रृंगार के लिए कुछ है मेरे पास। कवित्री अपनी दुखद स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहती है, हाय, मेरे पास फूलों की माला भी नहीं है, कि मेरी आवाज़ भी मधुर नहीं है, मैं आपके लिए भजन भी नहीं गा सकती, मैं इतनी चतुर भी नहीं हूँ जो अपने मन के भावों को प्रकट कर सकूं। मेरे पास दान करने के लिए भी कुछ नहीं है, मुझे पूजा का तरीका तक नहीं आता है। हे भगवान, अपनी भक्ति को समझो और मेरी भक्ति को भी मेरा दान ही समझो। हे भगवान, अपनी भक्ति को पहचानो
और मेरी भक्ति को ही मेरा दान समझो। मैं अपने हृदय से आपकी पूजा करने आई हूँ। मैंने आपको अपनी भक्ति दी है। आप इसे चाहो तो स्वीकार करो या न करो, और आपने ही मुझे बनाया है। मैं आप ही का दिया हुआ कुछ हूँ। मैं आप ही की दी हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करो या ना करो, मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कविता का सारांश भी इस प्रकार है कि वह कैसे अपनी भक्ति प्रकट कर रही है, और यह स्पष्ट कर रही है कविता कि भगवान की भक्ति के लिए हमें दिखावे की जरूरत नहीं है। सच्चे मन से, निर्मल स्वच्छ मन से भगवान की पूजा करना ही सबसे बड़ी, सबसे महान पूजा है। अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं, और यह प्रश्न उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और ससंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे। और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही लिखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है, कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी सहायता मिल सकती है। और चौथा प्रश्न आता है, टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 2 शीर्षक दिए जाएंगे, उसमें से एक पर टिप्पणी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं टिप्पणी लिखने का फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि जो भी आपको 2 शीर्षक दिए जाते हैं टिप्पणी लिखने के लिए, सबसे पहले जो भी प्रश्न आप टिप्पणी लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखिए। उसके बाद उस शीर्षक का परिचय लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। उसके बाद कविता और कवि का नाम लिखिए, और एक संक्षिप्त रूप से उस शीर्षक के विषय में कविता के आधार पर आपको टिप्पणी तैयार करना है, जो 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा, जिसे आप यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार छात्रों, यह पाठ्य सामग्री पूरी होती है। मुझे आशा है आपको यह जरूर उपयोगी होगी।